हालांकि अगर देखा जाए तो इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर, इस चमड़े के जिह्वा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान सदाशिव के गुणों का ख्यान किया जा सके। आज भी आप लगभग में हैं। आपका लगभग का ज्ञान आप अपने पास रखिए और भारत को सपेरों का देश, नशा पानी का देश, अशिक्षितों का देश कहना बंद कीजिए। तो आप किस आधार पर हमें कहते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं, हमें खगोल का पता नहीं? अरे इसी भारत देश ने आपको शून्य दिया है, गणना सिखाया है। तो जब संक्रांति मकर की लगती है ना, तो उसी समय हम मकर संक्रांति मनाते हैं। शिव नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोमहर्षण पे। पिछले सभी वीडियोज में हमने श्री शिव महापुराण के महात्म्य को जाना और जितना कुछ भी महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है, मैंने ठीक ठीक ढंग से समझा के आपको उस महात्म्य का वर्णन किया है। मुझ में जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतना मैंने आपको ठीक ठीक ढंग से वर्णन किया। हालांकि अगर देखा जाए तो इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर, इस चमड़े के जिह्वा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान सदाशिव के गुणों का ख्यान किया जा सके। हम तो एक निमित्त मात्र हैं और अपना प्रयास मात्र कर रहे हैं कि आपको हम ठीक ठीक समझा सके। बाकी उन सर्वसमर्थ परमात्मा की कृपा हो तो जितनी कृपा होगी वैसा मैं आपको समझा पाऊंगा। आगे सदाशिव की मर्जी। आइए आज इस शिव महापुराण के प्रथम संहिता विद्वेषण संहिता, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है विद्या प्रदान करने वाला, इस संहिता को हम आरंभ करते हैं। और जैसे ही विद्वेषण संहिता के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान सदाशिव का एक चिंतन करने के लिए, उनका मनन, उनका ध्यान करने के लिए एक श्लोक आता है और हम अब उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीशम जरामरम आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकर मम्बिकेशम। अर्थात जो आदि, मध्य और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव रूप ये 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर परमात्मा अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। इसमें आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए, शुरू में ही कहा गया है जो आदि, मध्य और अंत, अर्थात जो आदि, उसमें अगर हम अपनी बात करें तो उस आदि काल में हम नहीं थे, किंतु परमात्मा का निवास था। और फिर मध्य, जिस काल में हम प्रकट होते हैं, हम जन्म लेते हैं और हम पूछते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व क्या है, परमात्मा कौन है, उस काल में भी परमात्मा नित्य ही मंगलमय स्वरूप में अवस्थित है। और अंत, जिस काल में हम नहीं रहेंगे, उस काल में भी परमात्मा का नित्य ही निवास होता है। तो यह परमात्मा के स्वरूप के बारे में, स्वरूप नहीं बल्कि एक उनके अस्तित्व के बारे में समझा दिया गया है। स्वरूप के बारे में आगे बहुत ढंग से विस्तार से व्याख्या आएगी, हम उसे सुनेंगे और समझेंगे। और फिर इसमें भगवान शिव के जो उनके कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार से क्या करते हैं। तो कहा गया है कि अनायास ही खेल में जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव स्वरूप में कार्य करते हैं। तो इसमें हम रचना को जानते हैं, पालन को भी जानते हैं, संहार को भी जानते हैं। आइए हम अब अनुग्रह को जानते हैं। अनुग्रह का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ होते हैं ना, अगर अपने से निम्न के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं ना, उसे अनुग्रह नाम से जाना जाता है। और तिरोभाव अर्थात अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना, अदृश्य स्वरूप में होकर भी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की स्तुति की गई है। आइए हम विद्वेषण संहिता के इस भगवान शिव के चिंतन के बाद, उनके ध्यान करने के पश्चात, उनका मनन करने के पश्चात हम प्रथम श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्लोक में ही वेद व्यास जी का व्याख्या इस शिव पुराण के अंदर पहली बार आया है। ये वही वेद व्यास जी हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे सभी पुराणों को लिपिबद्ध किया है, संग्रहित किया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसे महान संत को,
वैसे तो ये भगवान श्रीमन नारायण का अवतार ही माने जाते हैं, इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा, किंतु संत रूप में थे, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम उनके कृपा पात्र हैं। एक बार हम उनका स्मरण करते हुए उन्हें याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आइए सुनते हैं वेद व्यास जी क्या कहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्यावतर्मणि मुनयः शांसितात्मानः सत्याव्रत परायणः महोयशो महाभाग महाशत्रम वितेनिरे। कहते हैं कि धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, और कहते हैं जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाओजस्वी महाभाग मुनियों का एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। वे सब वहां एकत्रित हुए हैं। यही वे शौनकादि 88,000 मुनि है जिसकी चर्चा मैं अब तक कर रहा था। यही शौनकादि 88,000 मुनि एकत्रित होकर बैठे हैं और इनको सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण का आख्यान करते हुए संपूर्ण शिव महापुराण जो श्री सूत जी महाराज को ज्ञात है उन्होंने सुनाया है। अब हम आगे एक बार इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि व्यास जी कहते हैं कि प्रयागराज ब्रह्मलोक के मार्ग है। ये सिर्फ व्यास जी ही नहीं कहते हैं। अगर हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें तो मानस जी के अंदर राम जी जब वनवास को जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने मित्र केवट के साथ नदी को पार कर रहे होते हैं, तो नदी को पार करने के पश्चात जब वो उस पार जाते हैं तो मैया जानकी को बुलाते हैं अपने नजदीक, भैया लक्ष्मण को बुलाते हैं और अपने मित्र निषाद राजगृह को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये प्रयागराज है, मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को, मनुष्य मात्र को इनका सेवन करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए, इनका दर्शन करना चाहिए। ये ब्रह्मलोक के साक्षात मार्ग हैं। इनका सेवन करने से सीधे सीधे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाते हैं। राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि राम जी कहते हैं कि यहाँ सारे जितने भी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर जितने हैं सिद्ध चारंग सब यहाँ आते हैं। कब? कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आवत सब कोई। हम ध्यान पूर्वक समझें, इसमें बहुत बड़ा वैज्ञानिक संबंध है। हम इसे ऐसे ही ना पढ़े कहानी की तरह। मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके बारे में कि क्यों इस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आवत सब कोई। क्यों कहा इस प्रकार से? हम दूसरी तरफ चलते हैं। उत्तरायण का सनातन वैदिक धर्म के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। हम महाभारत के अंदर श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर जाएं तो उत्तरायण के बारे में कहा गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने अपना शरीर उत्तरायण को, सूर्य जब उत्तरायण में चले जाते हैं तभी त्यागा है। यह उत्तरायण क्या है हम एक बार जानते हैं। आधुनिक विज्ञान इस उत्तरायण को क्या कहता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के नॉर्थ पोल में आ गए और दक्षिणायन को क्या कहते हैं, पृथ्वी के साउथ पोल में आ गए हैं। और अब हम जानते हैं उत्तरायण के बारे में। क्या है उत्तरायण, कब होते हैं उत्तरायण? तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आवत सब कोई। ये सारे ऋषि जो हैं तीरथपति को पहुंचते हैं ज्ञान यज्ञ के आयोजन के लिए। क्यों? क्योंकि उसी उत्तरायण का महत्व है। उत्तरायण में हर कार्य ऐसे हैं जो सिद्धि प्राप्त कराते हैं और उसके कई शुभ फल हैं जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन यह उत्तरायण जो मैं समझा रहा था आधुनिक विज्ञान का, यह नॉर्थ पोल को जाना, आपका नॉर्थ पोल को कहना और हमें हमारे सनातन वैदिक परंपरा में आदि अनादिकाल से उत्तरायण कहना, इसमें गलत क्या है? किंतु इसमें गलत क्या है मैं वह बताता हूँ। आपने अरबों रुपए खर्च किए, सैटेलाइट छोड़ा, उनके समीप पहुंचाया, उन ग्रहों के समीप पहुंचाया, वहां से देखा और तब आपने मालूम किया कि यह उत्तरायण अर्थात नॉर्थ पोल को जो सूर्य हैं वह पृथ्वी के चले आते हैं। और जिसमें क्या आपको प्राप्त हुआ? आपको क्या प्राप्त हुआ मालूम है? आपको लगभग प्राप्त हुआ कि आप कहते हैं कि लगभग हो सकता है ना कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल को सूर्य जो हैं लगभग इतने बजे आ सकते हैं। 15 तारीख को हो सकते हैं, 14 तारीख को हो सकते हैं, संध्या में हो सकते हैं, 15 को जल्दी सुबह में हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि मेरे, हमारे, आपके शहरों में नहीं, गांवों में बैठे हुए कोई ज्योतिष के विद्वान है ना, कोई ज्योतिषाचार्य है ना, वो अपनी पुस्तिका को खोल के और जब गणना करेंगे ना, और गणना करके जब बताएंगे ना कि कब उत्तरायण में जाने वाले हैं, उस गणना को लेके आप अपने आप को आधुनिक विज्ञान का पुरोधा कहने वाले देशों के वैज्ञानिकों के उस समय से जब मिलाएंगे ना, तो 2-4 दिनों पहले वो लगभग कहेंगे, लेकिन 1 साल पूर्व ही ज्योतिषाचार्य जो समय बताएंगे ना, उस समय से बिल्कुल उसी समय से उत्तरायण होगा, उनकी गणना के हिसाब से होगा, ना कि करीब में रखे गए किसी सैटेलाइट से, अरबों रुपए खर्च करके भेजे गए किसी सैटेलाइट से। आज भी आप लगभग में हैं, आपका लगभग का ज्ञान आप अपने पास रखिए और भारत को सपेरों का देश, नशा पानी का देश, अशिक्षितों का देश कहना बंद कीजिए। हम यथार्थ में जीते हैं, प्रमाण के साथ। लगे हाथ में एक और सिद्धांत दे ही देता हूं कि अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो ज्योतिषाचार्य कार्यालयों में जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वह क्या बात करते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। समझाते हैं ना हमारे ज्योतिषाचार्य। इस सिद्धांत को भी हम समझ ही लेते हैं लगे हाथ जब हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि शनि के 7.5 के बारे में कि परिक्रमा काल है उनका, राशियों में अवस्थित होते हुए परिक्रमा करते हैं। ये राशियां सूर्य के चारों तरफ विद्यमान हैं। उन राशियों में जब अवस्थित होते हुए शनिदेव परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो एक एक राशियों में विद्यमान होते हुए जाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान इस परिक्रमा काल को सैटर्न ग्रह, जिन्हें शनि ग्रह कहा जाता है, उनके परिक्रमा काल को परिभाषित करते हुए कहती है कि 29.5 साल, 29.4 साल, 29.6, कभी 29.7, कहीं कहीं अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। लेकिन इसे 30 साल के रूप में हमारी खगोल शास्त्र ने, हमारे ज्योतिष विज्ञान ने माना है। किस प्रकार से मैं आपको समझाता हूं। किंतु अगर आप 29.4, 29 साल 4 महीने भी मानते हैं, 29 साल 5 महीने भी मानते हैं, तो हम तो 30 मान रहे हैं ना। और यह 30 मानने की प्रथा आज की नहीं है, यह किसी सैटेलाइट को भेज के नहीं माना जाता है। यह 30 मानने की प्रथा आदि अनादि काल से, ध्यान से, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त विद्या है। और आप हमें अंधविश्वास के नाम से जोड़ते हैं। आप हमें कहते हैं कि यह सपेरों का देश है, यह अशिक्षितों का देश है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा वाली गुरुकुल चलती है, हमने तो यहाँ यूनिवर्सिटीज खोली। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शनि की 7.5 की जब बात की जाती है ना, तो शनि की उपस्थिति जो बताई गई हमारे ग्रंथों के अंदर, जिस राशि के अंदर विद्यमान रहेंगे ना, अगर हम मान लें कि 3 राशियों को ले लेते हैं, 3 राशियां हैं और 3 राशियों में विद्यमान होते हुए रहते हैं शनिदेव। जिस राशि में अवस्थित रहते हैं अपने पिछले राशि में आंशिक प्रभाव रखते हैं, अपने अगले राशि में भी आंशिक प्रभाव रखते हैं, और जहां अवस्थित होते हैं ना वहां पूर्ण प्रभाव रखते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो राशियों की संख्या कितनी है? 12 राशियां है ना। तो 12 राशियों को अब हम बराबर बराबर बांटने की कोशिश करेंगे तो कितने भागों में बट जाएंगे? 4 भागों में बट जाएंगे। तो 4 भागों में बटने पर कितने कितने, एक एक अलग अलग हो जाएंगे, 3-3 हो जाएंगे ना। इन 3 के हिसाब से अगर बांटा जाए तो एक में पूर्ण प्रभाव, एक में आंशिक प्रभाव, एक में आंशिक प्रभाव, जहां अवस्थित है वहां पूर्ण प्रभाव। इस हिसाब से हम समझते हैं कि 7.5 वर्ष का उनका एक चक्र होता है। ठीक है, तो 7.5 और 7.5 हम 3-3 जो 6 राशियां हो गई इनको मिलाते हैं, कितने हो गए? 15। और बचे हुए 6, 7.5 कितने हो गए? 15 और 15 परिक्रमा काल पूर्ण हुआ। और यह 30 वर्ष हुआ या नहीं हुआ? तो आप किस आधार पर हमें कहते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं, हमें खगोल का पता नहीं? अरे इसी भारत देश ने आपको शून्य दिया है, गणना सिखाया है भारत ने। हमें ना सिखाओ कि शिक्षा क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, और हमें अंधविश्वास से तो बिल्कुल मत जोड़ो। इस ग्रंथ का पहला श्लोक अभी उच्चारण किया है, विद्वेश्वर संहिता के पहले श्लोक के उच्चारण के साथ हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। हमें ना सिखाओ, कई सिद्धांत आने वाले हैं, हिल जाओगे आप, मैं बता रहा हूं, हिल जाओगे। हमें उकसाओ नहीं, हम शांत रहने वाले सनातन धर्म के रक्षक हैं, संवाहक हैं, हम उनको मानने वाले। हमारे धर्म में ना रक्षा करना सिखाया गया है। पहले ही जब हम अपने वेदों को खोलते हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। यह सारा जगत, यह धरा, यह धरती, यह पृथ्वी हमारा अपना कुटुंब है। हम अपना मानते हैं, हमें शांत रहने दो। हम अपना समझते हैं, अपना समझने दो।
हमारे साथ गैरों वाला रिश्ता मत रखो। अगर गैरों वाला रिश्ता रखोगे तो हम ज्ञान की बात जब करने लग जाएं तुम कहीं नहीं ठहर पाओगे, कोई भी विश्व का कोई भी देश नहीं ठहर पाएगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, शर्त लगा सकता हूं इस बात पे मैं। हमारी परंपरा के साथ मत खेलो, हमारे ज्ञान के साथ मत खेलो। और इस क्रम में वेद व्यास जी आगे कहते हैं, हम चलते हैं प्रयागराज में, जहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यह उत्तरायण की जो परंपरा है, आज भी यह माघ का मेला वहां प्रयागराज में लगता है। सभी संत वहां स्नान के लिए आते हैं। यह पिछली बीती हुई महीना है ना, उसी महीना में, माघ के महीने में जब सूर्य की संक्रांति लगती है ना। और एक और चीज बताना चाहूंगा, हम कोई भी पर्व त्योहार अवैज्ञानिक या अतार्किक रूप से नहीं मनाते हैं या अंधविश्वास के रूप में नहीं मनाते हैं। सूर्य के संक्रांति जब मकर राशि में होती है ना, तो सूर्य उत्तरायण हो जाती है। हर महीने में भगवान सूर्य नारायण की एक संक्रांति होती है। इसके बारे में भी आगे विस्तार से व्याख्या है। तो जो संक्रांति मकर राशि में होती है ना, उसमें उत्तरायण हो जाते हैं। तुलसीदास ने कहा है ना कि माघ मकर गत रवि जब हुई, रवि अर्थात सूर्य मकर के अंतर्गत चले जाते हैं। तीर्थपति ही यावत सब कोई, सारे लोग तीर्थपति में आते हैं। तीर्थपति कौन है? प्रयागराज। तो यह सिद्धांत जानना चाहिए। तो जब संक्रांति मकर की लगती है ना, उसी समय हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि वह उत्तरायण का पर्व है। सूर्य नारायण हमारे उत्तरायण में चले जाते हैं, तो उत्तरायण का पर्व मनाते हैं। फिर जब हमारे सूर्य नारायण दक्षिणायन जाते हैं, कब जाते हैं दक्षिणायन में? जब कर्क की संक्रांति होती है ना, तो दक्षिणायन में चले जाते हैं। उसी समय आधुनिक विज्ञान के हिसाब से साउथ पोल पर पृथ्वी के स्थित हो जाते हैं सूर्य नारायण। तो हमें सिद्धांत मत सिखाइए कृपया। पहला श्लोक उच्चारण किया ना अभी, हम आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध महर्षि वेद व्यास जी क्या कहते हैं इसके बारे में। इस परंपरा, तब से यह परंपरा चली आ रही है वहां ज्ञान यज्ञ की, और आज भी संत लगभग 5,500 साल से ज्यादा हो गए हैं। उसके पहले का तो हमें ज्ञात नहीं, किंतु 5,500 साल से ज्यादा हो गए हैं। सारे संत वहां आते हैं और वहां ज्ञान यज्ञ करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थराज का सेवन करते हैं, जो कि साक्षात ब्रह्मलोक का मार्ग है। अब हम जानते हैं आगे। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार पाकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी महाराज महर्षियों के दर्शन के उद्देश्य से उस स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे ही महर्षि ने सूत जी महाराज को देखा, उनका रोम रोम हर्षित हो गया, वह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे महाज्ञानी, हे महाप्राज्ञ सूत जी, यह हमारा सौभाग्य ही तो है कि आप इस यज्ञ के दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। तो सूत जी महाराज भी कहते हैं कि हम भी इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम आप सभी महर्षियों का दर्शन कर सकें। सम्मान की भावना देखो सनातन धर्म के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। कहाँ सूत जी कितने ज्ञानी हैं, पुराणों के ज्ञाता है, पौराणिक शिरोमणि कहा जाता है, भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, किंतु उनकी सरलता देखो कितने नीचे हैं। वह कह रहे हैं मैं भी आपके दर्शन की अभिलाषा से आया हूँ। उन्होंने किसी को तुच्छ नहीं समझा, किसी को ज्ञानी नहीं समझा। इतने ज्ञानी सूत जी महाराज और महर्षियों को अभिनंदन कर रहे हैं। और दोनों शौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज दोनों ने एक दूसरे का अभिनंदन किया, दोनों ने एक दूसरे का आदर किया, प्रणाम स्वीकार किया एक दूसरे का। यह सनातन धर्म की मर्यादा है। हम एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, न कि किसी का तिरस्कार कर देना। हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी जैसे वहां पहुंचे, सभी महात्माओं ने विधिवत उन्हें आसन दिया, आसन प्रदान किया, और कहते हैं, एक श्लोक आता है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोम हर्षण सर्वज्ञ भवान वे भाग्य गौरवात पुराण विद्याम अखिलाम व्यासात प्रत्यर्थ मीवान। अर्थात हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी। सूत जी महाराज का एक नाम रोम हर्षण भी है। इसलिए आपके इस पेज का भी, फेसबुक पेज का भी नाम, जहां आप शिव महापुराण का आनंद ले रहे हैं, इस फेसबुक पेज का भी नाम रोम हर्षण है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं सूत जी स्वरूप हूं, नहीं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं। मैं तो बस उनके नाम को, उन्होंने जो काम किया है, जिस प्रकार से पुराणों का प्रसार किया है, मैं उसे आगे बढ़ाने का निमित्त मात्र हूं। मेरे अंदर इस बात का कतई भी अहंकार नहीं है कि मैं अपने आप को सूत जी स्वरूप समझता हूं। मैं तो उनका एक छोटा सा अंश मात्र भी नहीं हूं। और फिर सभी कहते हैं कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी,
आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। और कहते हैं सभी ऋषि कि आप ग्रहों जिस प्रकार से समुद्र रत्नों का खान है ना, आप ज्ञान और सिद्धांतों के खान हैं, आप पुराणों के ज्ञान का खान हैं। इस प्रकार से उनका महिमन मंडन करते हैं और कहते हैं सभी ऋषि महर्षि के तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा अन्य कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है। हे सूत जी महाराज, बहुत सौभाग्य से आप इस यज्ञ के दर्शन के लिए आए हैं और आप यहाँ आए हैं, आपने हमें भी दर्शन दिया और आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात कही, आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। क्यों? एक सिद्धांत बताया कि कभी भी ज्ञानी पुरुष कोई आपके सामने मिले ना तो उसके आगमन का उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने से कोई चला गया और आपने उनसे कुछ सीखा नहीं। जो कोई भी आपको मिले, जीवन में कभी भी मिले, उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। ये इस पुराण के बहुत बड़े सिद्धांत थे। ध्यानपूर्वक कहानियों की तरह नहीं सुने कि एक कहानी पढ़ लिया और हम बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, सिद्धांतों को समझे। इन सिद्धांतों को समझना परम आवश्यक है। फिर इस क्रम में शौनकादि ऋषि इस क्रम में कहते हैं कि हे व्यास सूत जी, आगे घोर कलयुग आने वाला है। मनुष्य जो है ना वह पुण्य कर्म से दूर दुराचार में फंसेंगे, सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे, मिथ्या भाषण करेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे और पराये धन को हड़पने की इच्छा रखेंगे, पराई स्त्रियों में आसक्ति रहेगी, प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। हम यहाँ एक बार व्याख्या करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा कि शरीर को ही माफ करें, शौनकादि ऋषियों ने जिस प्रकार से कहा कि शरीर को ही आत्मा समझेंगे, यह क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि आज जो किया किया छोड़ो, कल का देखा जाएगा, कल करेंगे। आज के जो गलती हो गई है उस अपराध का प्रायश्चित नहीं किया तो उन्हें लगता है कि इस शरीर में ही जो कुछ है वो है, उस आत्मा का कोई अपराध नहीं बना, अब उस आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं बना, उसका कोई नियम नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कहा है ना, मैंने पूर्व में भी कहा है ना कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। किंतु इससे उपरांता प्राप्त करने के लिए भगवान नाम का संस्मरण आवश्यक है। इसलिए हमें शरीर को शरीर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आत्मा की भी रक्षा करनी है कि हम इस प्रकार का कर्म करें कि हम ईश्वर में विलीन हो सके। गाने हैं ना आजकल आते हैं, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। आज जिस प्रकार से जीना है जी लो, बाकी का कल देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का आज सोचना पड़ेगा। अभी वर्तमान में कुछ किया उसका भी सोचना पड़ेगा कि हमने यह क्या किया, क्या यह अनुकूल है, क्या यह धर्माचरण के अनुकूल है। इस प्रकार का विचार करना चाहिए मानव मात्र को, तभी हम पाप कर्मों से बचेंगे। और फिर कहते हैं कि वे सभी मनुष्य प्रायः मूढ़, नास्तिक एवं पशु बुद्धि होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे तथा स्त्रियों की सेवा करेंगे कामासक्त होकर। और कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का नाश कर देंगे। और फिर इस क्रम में शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें जैसा दिख रहा है, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, वे कहते हैं स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि वो ये प्रायः कलयुग के अंदर जो स्त्रियां होंगी सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करेंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, गृह के अंदर कलेश करेंगी, किसी प्रकार का भय या मर्यादा नहीं रह जाएगा। वे किसी प्रकार के भय मर्यादा को नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी। और फिर कहते हैं संतानों के बारे में कि माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित रहेंगे, दुष्ट स्वभाव वाले होंगे। और कहते हैं कि असत्य विद्या का पाठ करने वाले होंगे, असत्य विद्या को पढ़ने वाले होंगे और रोगग्रस्त शरीर वाले होंगे। और कहते हैं शौनक ऋषि कि इस चिंता से मन सदा व्याकुल रहता है। हे सूत जी महाराज, परोपकार के समान कोई उससे बड़ा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि परोपकार के समान दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं है। हम परोपकार करना चाहते हैं। देखो संतों का चिंतन देखो समाज के प्रति, वे संत हैं, विरक्त हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई माँ, ना कोई बाप, लेकिन उनका चिंतन समाज के प्रति देखो।
यही संत समाज परोकाल में करता था, जिसे आज विनष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। संत समाज पहले हमारा मार्गदर्शन करता था, हमने संतों को सम्मान देना बंद कर दिया, संतों से दूरी बना ली, संतों ने भी हमसे दूरी बना ली, क्योंकि वे समझते हैं कि यह घोर कलयुग आ चुका है, यह संतों का सम्मान नहीं है। मानव मात्र को अब भी अपने अंदर सुधार करना चाहिए और संतों का सम्मान करना चाहिए। जानना चाहिए कि हमें किस पीठ के संत का सम्मान करना चाहिए, हम किस पीठ के संत के अधिकारी हैं, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, किस क्षेत्र के संत के अधिकार में हम आते हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाना चाहिए, हमारे धर्म का सर्वोच्च गुरु कौन है, ये सभी चीजें हमें जानना चाहिए, किंतु हमने इससे दूरी बना ली है। किंतु आप चिंता ना करें, इस माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप किस क्षेत्र में हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए और किनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, और वह कार्य आप अवश्य ही करें, संतों से नजदीकी बनाएं। देखो कितना निर्मल हृदय है शौनकादि ऋषियों का। वे कह रहे हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और हमें परोपकार करना चाहिए। उनका कौन है? अगर वे इस प्रकार सोच लेते कि ना मेरा बेटा, ना भाई, ना मेरा कोई समाज, ना दुनिया, मैं तो विरक्त हो चुका हूँ, मैं तो संत हो चुका हूँ, मैं सन्यासी, मैं गृहस्थ तो हूँ नहीं, तो मेरा क्या, जिसको जिस प्रकार रहे। लेकिन पूर्व में संत ही समाज का चिंतन करते थे और समाज का निर्धारण करते थे कि किस प्रकार से कौन रहेगा, और तब सुखी समाज हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो चुकी है। और इस प्रकार कहने के बाद सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप कृपया मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा कर्म करें मनुष्य मात्र कि आने वाले समय में उसके अंदर सदाचार की भावना जागृत हो सके, समाज के प्रति वे अच्छे कार्य कर सके और उनके मन के अंदर जो मलिन कर्म है, जो पाप कर्म है, वह सब क्षीण हो जाए, वह सब समाप्त हो जाए और वे सदाचार के कार्य में लग जाएं। सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का चिंतन करने लगे और ध्यान मग्न होकर कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सूत जी महाराज ने शिव पुराण के महात्म्य का किस प्रकार से परिचय दिया है, कि शिव महापुराण कितना महत्वपूर्ण है, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे आप सभी को। शिव नारायण। हर हर महादेव।